ताई जी थकान लग गई? हाँ यार थकान लग गई। हाँ लगी गई। देखो तो बिल्कुल चप्पल खोल खाल के ऐसे लिपाई कर रहे हैं, खोल खोल ऐसे चमकाया है। वो बोलते हैं ना, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, तो वही सजा रखा इन्होंने अगना, क्योंकि इनको वही गाना पसंद भी है। उन्होंने इस गाना में डांस भी किया है, तो तभी उन्होंने चमका रखा है। इंद्रदेव भी साफ है आजकल, ये आंगन तो चमका ही चमका है। और इस बाल्टी से उन्होंने पानी लाए होंगे, तो पूरा चप्पल खोल के उन्होंने मंदिर जैसा सजाया है। तो अभी मैं काट रही थी तो दीदी छान रही थी, अब दीदी काटेंगी मैं छानूंगी। तो इस तरह से मिलजुल के काटने से जल्दी जल्दी हो जाती है। तो जौ की बालियां मैं घर को ले जाऊंगी, और ये जो घास होता है ये अपने अपने गायों, जो पहाड़ी सब्जी लिंगुड़ होता है ना, उसके पौधे भी उग रहे हैं, और नीचे से देखिए छोटे छोटे लिंगुड़े भी उग रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ दीपा मिश्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड चमोली थराली के प्यारे से हरे भरे पहाड़ों से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। ताई जी ने ना आंगन चमका दिया है, देखे इस तरह से लिपाई कर दी है गोबर और मिट्टी से। अब गेहूं काटने की तैयारी हो जाएगी कुछ दिन में। वहां पर प्रिया तो गेहूं काट के भी आ गई है। किसको ले जा रही तू? ये गेहूं नहीं काटे, लेकिन जौ का नयो है तो ये नीचे देने जा रही है, काट के ला गई है। आजकल गांव में यही काम चला है। तो देखिए इस तरह से लिपाई की जाती है, पूरे दीवार सहित चमका दिया है ताई जी ने। ये देखिए, हाँ जा ले जा जा। तो ये दोनों देखो घूमने चले गए हैं साथ में। वो टिप्पन लेके जा रहा है, वो किसी के गाय के लिए थोड़ा सा घास लेके जा रही है। बस ताई जी का भी अब थोड़ा सा बचा है लिपाई करना, बाकी हो गया है पूरा पूरा। आज दिन में इन्होंने आराम भी नहीं किया है, पूरी चौक की लिपाई कर दी। हम लोग तो आराम कर रहे थे, तब तक आने तक देखिए तो पूरा चौक चमकाया है। ताई जी थकान लग गई? हाँ यार थकान लग गई। हाँ लगी गई। देखो तो बिल्कुल चप्पल खोल खाल के ऐसे लिपाई कर रहे हैं, खोल खोल ऐसे चमकाया है। वो बोलते हैं ना, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, तो वही सजा रखा इन्होंने अगना, क्योंकि इनको वही गाना पसंद भी है। उन्होंने इस गाना में डांस भी किया है, तो तभी उन्होंने चमका रखा है। इंद्रदेव भी साफ है आजकल, ये आंगन तो चमका ही चमका है। और इस बाल्टी से उन्होंने पानी लाए होंगे, तो पूरा चप्पल खोल के उन्होंने मंदिर जैसा सजाया है। अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। तो आजकल खेतों में गेहूं और जौ काटने की तैयारी हो गई है। तो जौ पक गए हैं, गेहूं तो अभी हरे हैं। तो मैं भी दराती और कट्टा लेके जा रही हूँ, देखते हैं कैसे हुए हैं नीचे में। आजकल ये दीदी भी मायके गई हैं, तो यहाँ भी सुनसान पड़ा है। यहाँ पर उनकी गाय रहती है, और यहीं नीचे में मेरा खेत है। तो मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपने जौ के खेत में। तो इस तरह से जौ हुए हैं, जौ पक गए हैं, तो इनको काटते हैं फटाफट से। वो दीदी भी आए हैं, वो भी मेरे साथ ही जौ काटेंगे। तो जौ का जो नयो होता है वो दीदी ले जाएंगे, बालियां मैं ले जाऊंगी। तो हम काटते हैं पहले। तो कुछ इस तरह से जौ को काटा जाता है, तो दीदी जी काट रहे हैं पहले। अभी ना यहाँ पर दूसरी वाली दीदी भी आ गई हैं, रिया की मम्मी। ये भी मेरी हेल्प करने आ गए हैं, वो तो पहले ही आ गए थे। कोई बात नहीं, तो इस तरह से जौ को छानते हैं काटने के बाद, एक एक बाली करके। कितनी मेहनत लग रही ना, मेहनत लग रही है ना। हाँ मेहनत बहुत है। तब तो ये कूटने में सहूलियत होता है, तो बाद में तब इस तरह से कट्टे में भरते हैं। तो साथ में ना मिलजुल के काम करने में बड़ा आनंद आता है। तो कोई काट रहा है तो कोई छान रहा है। तो अभी मैं काट रही थी तो दीदी छान रही थी, अब दीदी काटेंगी मैं छानूंगी। तो इस तरह से मिलजुल के काटने से जल्दी जल्दी हो जाती है। तो जौ की बालियां मैं घर को ले जाऊंगी, और ये जो घास होता है ये अपने अपने गायों को ले जाएंगे, क्योंकि आजकल घास की कमी है। तो सारे लोग हेल्प करने आ जाते हैं घास ले जाने के लिए। तो इस तरह से पहाड़ों में हमारे इधर पे होता है, दिक्कत नहीं आती है गेहूं या जौ काटने में, जल्दी से काम हो जाता है। तो इसलिए हम सब एक साथ जाते हैं। आधा खेत हमने काट दिया है, आधा अभी आगे को बचा है। तो
फटाफट से गेहूं नहीं जौ है ये, इनको काटते हैं। नीचे की स्यारी में भी देखिए गेहूं पकने लग गए हैं। जौ के खेत तो सारे पीले पीले दिख रहे हैं। और हमारे गांव का मौसम आजकल देखिए धुंधला धुंधला हुआ है, पूरा धुंध जैसी लगी है। कहीं आग लगी है शायद, तभी ऐसा मौसम हुआ है। यहाँ पे ना बिल्ली भी आई है चूहा ढूंढने के लिए, क्योंकि चूहा सभी जगह आजकल आतंक कर रहा है। तो ये देखिए बिल्ली कैसे आई है। सीढ़ी ले। खेत के जौ सारे कट गए हैं और ये लोगों का भी थोड़ा थोड़ा घास हो गया है। इन्होंने अपने सोल्टी में भरे हैं, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा 2 पूली बांधी है और मेरे जौ कट्टे में है। तो चलते हैं आप घर को, ठीक है? फिर जाओ, बाय बाय बाय। इतना ही हुआ मेरा जौ का। नयो कोई मत नाराज मत होना मुझे नहीं दिया करके। मैं भी आ गई हूँ घर को। वो लोग उधर के रास्ते चले गए और मैं यहाँ से, ये रहा मेरा जौ का कट्टा सर में। इतने ही जौ हुए। ताई जी ने ना मसूर भी निकाल दी है, ये हरी वाली है और ये सूख गई है। थोड़ा सा कूट दिया है, अभी ये कूटना बाकी बचा है, तो उन्होंने धूप में लगाई है। घर में पहुंचने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर की छत पे। तो यहाँ पे ना ससुर जी बगीचे में पानी डाल रहे हैं। तो कहाँ पे डाल रहे हैं? तो ये रहे ससुर जी, इस खेत में वो पानी डाल रहे हैं। जो हमारे छत के पीछे का बगीचा है ना, उसी पर वो अभी सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि पानी कम आ रहा है। अभी भी देखिए चढ़ाई में है ना, इसलिए पानी कम आ रहा है। तो ये रहा हमारा बगीचा। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे आलू की बुआई की थी, तो आलू भी जम चुके हैं। वैसे पूरे तो नहीं जमे हैं, कहीं कहीं पे अभी जमना बाकी है। तो इस तरह से खेत दिख रहा है पूरा। अभी पानी डाल के देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बीच में धनिया है, अभी धनिया ना पानी डाल के तिरछा हो गया है। और ऊपर के खेत में भी देखिए, तो क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो बिल्कुल फसल सूख गई है। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे धनिया लहसुन बगीचे हो, तो पूरा पानी से ही सिंचाई करनी पड़ रही है। तो ये लाल लाल पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, तो ये है देसी बथुआ और ये मेथी है। इस पे बीज आना शुरू हो गया है। और आगे में मैंने बोया है पालक, जो छोटा छोटा हो रहा है। आजकल हरी सब्जी के काम भी आता है ये। ऊपर बगीचा भिगाने के बाद ना सारे ये फूल की जो बाल्टियाँ बनाई है ना, उसमें भी पानी डाल दिया है। इस तरह तरह के फूल आजकल ये यहाँ पे उगे हुए हैं। कुछ खिल गए हैं, कुछ इस तरह के पौधे हुए हैं बड़े बड़े। तो नीचे की बगीचों में भी सिंचाई कर दी है, पूरे यहाँ से लेके नीचे तक। देखे कुछ इस तरह से हमारे बगीचे दिख रहे हैं आजकल। देखे पानी डालने के बाद ना हरे भरे तो हो ही जाते हैं। अभी ना ससुर जी ने पाइप इस वाले बगीचे में ऐसी छोड़ रखा है। इसमें भी मैंने कुछ टाइम पहले आलू लगाए थे, इसमें भी जम गए हैं। तो इसकी सिंचाई मैं खुद करती हूँ अभी। तो मैं डालती हूँ इसमें पहले पानी। फाइनली मैंने इस खेत को भी पूरा सींच दिया है और यहाँ पे है गोबर का ढेर। तो ये गोबर को ना जब मैं यहाँ पे गुड़ाई करूँगी तब जाके आलू में डालूंगी ऊपर से। जो पहाड़ी सब्जी लिंगुड़ होता है ना, उसके पौधे भी उग रहे हैं और नीचे से देखिए छोटे छोटे लिंगुड़े भी उग रहे हैं यहाँ पर। चलिए जी, जैसी मैं घर में आई रौनक भी आ गया है। क्या खा रहा तू? ये बस इसका यही हुआ, खाना पीना नहीं, इसको बिस्कुट कुरकुरे नमकीन यही चीज चाहिए बस। और आंगन में देखे ना इतने सारे फूल गिरे हुए हैं। इस संतरे पे जितने फूल आ रहे हैं ना, क्योंकि सूखा हो गया है तो इसी वजह से शायद ये फूल झड़ रहे हैं। सुबह में बिल्कुल इतना ढेर हो जा रहा है इन फूलों का। देखिए इस तरह से पूरे आंगन में फूल ही फूल हो रहे। चलिए जी, तो रात की सब्जी की तैयारी करते हैं। आज सब्जी में बनेगी मटर और आलू की सब्जी। ये वाले मटर रश्मि की मम्मी ने दिए थे और ये वो नीचे नीसू की अम्मा ने इसमें दिया है प्याज के पत्ते, जिसको यहाँ इसको बोलते हैं गुडियारा। ये प्याज के पत्ते हैं और इसमें इन्होंने भी मटर दिए हैं, क्योंकि हमारे इधर ऊपर को तो बंदर खा जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा हमको सब्जी देते हैं। तो ताई जी आप वीडियो देखती हैं और वो दीदी भी देखते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सब्जी देने के लिए। तो आप ही के भरोसे हम सब्जी खाते हैं।
रोटी और सब्जी बनके तैयार हो गई है। राजधानी किशोर की पूंडा लड़कोटी का जलसा रोजगारों के अब हम मस्त सा डिनर कर लेते हैं। हस्बैंड जी तो कहीं बारात में गए हुए हैं, तो देवर जी भी आज घर हैं, बहुत दिनों बाद घर में है। कभी देहरादून थे, कभी उनकी चुनाव की ड्यूटी लगी हुई थी, और रौनक और ससुर जी मैं ही हैं। तो हम फटाफट से भोजन करते हैं। तो हमारा भोजन वगैरह हो गया है। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं दीपा मिश्रा मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ नए दिन में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।